जैसे घर में जो बालिग 10 आदमी है और उसके एक हम गार्जियन है, कहीं घर को चलाते हैं, खर्चा बर्चा इनकम सब कुछ करते हैं, देख रेख करते हैं, तो गार्जियन का मतलब ये देख रेख करने के लिए हुआ। लेकिन शरीयत में कोई भी इबादत हमारे जिम्मे आएगी उसके लिए इसका मतलब ये है साहिब निसाब। अब घर के मालिक तो हम हैं लेकिन हम साहिब निसाब हैं ही नहीं। अब साहिब निसाब नहीं है तो हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी दे दिए बहुत अच्छी बात है, वाजिब नहीं। बाकी घर के 9 आदमी है, उसमें 3 आदमी ऐसा है जो साहिब निसाब है। अब वो तीनों आदमी को कुर्बानी देना वाजिब है। हमारे पास न इतना सोना है, न चांदी है, न रुपया है कि जिससे हम साहिब निसाब बन जाते हैं। अब हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन हमारा 5 बेटा है, उसमें से 3 ऐसा है जिसने अपना जमा करके रखा, घर में भी दिया और अपना रखा, बैंक बैलेंस किया, वो साहिब निसाब हो गया। अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उसके नाम से कुर्बानी देना जरूरी है। ऐसे ही घर की बहू है, अब उनमें से कोई भी ऐसी बहू है जो बहुत सारे जेवर जेवरात लेकर के आई, शौहर ने कुछ पैसा दिया, बाप माँ ने दिया, उसको जमा करके रखा, अब वो साहिब निसाब हो जाती है। अब ज़कात भी उसको अपने पैसे का और जेवर जेवरात का देना है और ये कुर्बानी भी उसको करना है, उसके नाम से होना जरूरी है। ये नहीं कि हम घर के तो गार्जियन मैन मालिक हैं लेकिन भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, न सोना है, न चांदी है, न रुपया है। अब हमारे ऊपर वाजिब नहीं। अब अगर हम चाहते हैं, हमारे बच्चे ये चाहते हैं कि अब्बा के नाम से कुर्बानी हो जाए, कुर्बानी हो जाएगी हमारे नाम से, हम साहिब निसाब नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ये सुन्नत की अदायगी हुई, वाजिब की अदायगी नहीं हुई। अब वो लड़का जो साहिब निसाब है हमारा, उसके नाम से कुर्बानी नहीं हुई तो वो गुनहगार होगा। जैसे एक आदमी है, उसका एक बेटा है 6 साल का, 8 साल का, अब नमाज का वक्त हुआ, बाप के ऊपर नमाज फर्ज हो गई, ये जुमा का वक्त हुआ, नमाज फर्ज हो गई, बेटा के ऊपर नमाज फर्ज नहीं हुई। अब बाप का आना नमाज पढ़ना जरूरी है, लेकिन बाप रह जाता है घर में और बेटा आकर के नमाज अदा कर लेता है। चूंकि वो नाबालिग है, उसकी नमाज नफिल हो जाएगी, लेकिन बाप नमाज नहीं पढ़ा है, उसके ऊपर फर्ज थी नमाज, बाप गुनहगार होगा। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि जो मैन मालिक है घर का, घर को देख रेख करता चलाता है, वो साहिब निसाब नहीं है। और बेटों में से, बहुओं में से कोई भी साहिब निसाब है तो उसको इस वाजिब की अदायगी करना जरूरी है, हमको नहीं। अब गलती से लोग करते क्या है, भाई हम मालिक हैं तो हमारे नाम से होगा, तो कुर्बानी हो गई, सुन्नत और नफिल की अदायगी हुई, और जो घर का में साहिब निसाब लोग हैं, अफराद, उनके नाम से कुर्बानी नहीं हुई तो वो तमाम के तमाम लोग गुनहगार होंगे। इसलिए इस गार्जियन का जो हुआ हमारे जहन में रहता है उसको निकाल लेना चाहिए। जो जो साहिब निसाब होगा घर के अंदर,
सबके ऊपर कुर्बानी वाजिब। इसी में एक मसला और आ जाता है लोग आते हैं पूछने के लिए कि भाई हम घर के मालिक हैं, पिछले साल कुर्बानी दे दिए थे, इस साल हम चाहते हैं कि बेटा के नाम से करें, या हम चाहते हैं किसी बुजुर्ग आदमी के नाम से करें, या मरे हुए आदमी के नाम से, बाप दादा या किसी के नाम से कर सकते हैं कि नहीं? तो जवाब इसका होता है कि आप कीजिएगा, सवाब उसको मिल जाएगा, लेकिन आप पिछले साल किए हैं और इस साल भी साहब निसाब है, इस साल भी आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, आपको अपने नाम से भी करना पड़ेगा। पिछले साल की बात नहीं, पिछले साल रमजान में हमने रोजा रखा, फिर रमजान आ गया, फिर रोजा रखना पड़ेगा। अगले जुमा की नमाज हमने पढ़ी, कल के असर की नमाज हमने पढ़ी, आज फिर असर का वक्त आ गया, फिर हमारे ऊपर नमाज फर्ज हो गई। ऐसे ही हमने पिछले साल कुर्बानी दिया और इस साल भी हम साहब निसाब हैं, इस साल भी कुर्बानी देना पड़ेगा। और घर में जो लोग भी साहब निसाब हो उनको कुर्बानी देना वाजिब है। ये एक मसला हो जाता है कि गार्डियन का मतलब होता है साहब निसाब होना। ये नहीं है कि घर वो चला रहा है, घर का मालिक है, नहीं। जो भी घर का आदमी है अपराध और साहब निसाब होगा उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। एक मसला और आ जाता है कर्जा लेकर के क्या हम कुर्बानी दे सकते हैं या नहीं? अब इसमें एक बात है, अगर हम साहब निसाब हैं, अल्लाह ने दौलत दिया है, लेकिन वक्ती तौर पे अब कहीं पैसा अटक गया बैंक में या ला नहीं सकते हैं और जानवर अभी लेना हमको जरूरी है, तो अब किसी से भी पैसा लेकर के हम जानवर खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, उसको हम अदा कर दें। लेकिन एक शक्ल ये होती है कि हम हैं गरीब आदमी, यानी साहब निसाब नहीं है, और तब हम कर्जा लेकर के कुर्बानी करते हैं। तो पहली बात ये हमको समझ लेनी चाहिए कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है ही नहीं, तो हम काहे के लिए दूसरों के लिए कर्जा लेकर कुर्बानी करेंगे? इसलिए कर्जा लेकर के कुर्बानी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हाँ, कर्जा की शक्ल में उस वक्त वक्ती तौर पे हमको मजबूरी हो गई, और ये बहुत सारे लोगों को होती रहती है, बड़े बड़े पैसा वाले होते हैं और वक्ती तौर पर उनको मजबूरी हो जाती है, तो वक्ती तौर पे लेकर के हम जानवर खरीद सकते हैं, और फिर जब पैसा हो गया लेकिन हम साहब निसाब है तब, और साहब निसाब नहीं है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है, क्या कहता है? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता, दुश्वारी नहीं